बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई व्यापार कर रहे हैं या कहीं न कहीं किसी रूप में आईटी की हमें ज़रूरत है, हम अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ अपने ऑफिस, अपने सिस्टम को किस तरीके से वेबसाइट के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। गिरीश जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और बात यहीं से शुरू करेंगे। नमस्कार। बात शुरू करेंगे, अगर हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में बिजनेस के प्रमोशन के बहुत से माध्यम हैं जिसमें डिजिटल आईटी का बहुत रोल है। बिल्कुल सर। कैसे इसको देखते हैं? सर देखिए, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं और अगर आप बिजनेस कई सालों से करते हुए आए हैं तो हम उसको लेगेसी बिजनेस कहते हैं। लेगेसी बिजनेस में या आप सोच सकते हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले जिस तरह काम किया जाता था, वहाँ पे मैनुअल काम बहुत हुआ करता था। चाहे आपके यहाँ कस्टमर आ रहा हो, चाहे आप कोई सेल्स कर रहे हो या सेल्स करने के बाद आप कस्टमर्स को सर्विस देना चाहते हैं, इन तीनों चीजों में या और भी प्रोसेसेस में पहले जमाने में मैनुअल काम किया जाता था। यानी कि आपकी रसीद बुक काटी जाती थी, आप डेटा मैनेज करते थे, आप डेटा लिखते थे और आपके रजिस्टर बन जाता था। उन सब चीजों को आज की तारीख में सब छोड़ दिया गया है और उन सब चीजों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, या सबसे आसान बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन में आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है तो आप कस्टमर की डिटेल सेव कर लेते हैं। उस ऐप का नाम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। जब आप वो कर लेते हैं तो अगले बार आप सेल्स करते हैं तो आप बिल काटते हैं, उसके बाद आप सर्विस करते हैं तो सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से आप उनको सर्व कर सकते हैं। इन तीनों प्रोसेस से आप तकरीबन 10 से 20 लोगों का काम एक मोबाइल ऐप वेब एप्लीकेशन कर सकता है। दूसरा काम जो आपको घंटों में लग सकता है वो मिनटों में हो सकता है। और इन सब के बाद जब आपके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो आप रात को या शाम को सोचते हैं क्लोजिंग से पहले मैं रिपोर्ट निकाल लूं, वो मात्र 1 सेकंड में आपके सामने रिपोर्ट आ जाती है, जो कि पहले कई घंटे लगते थे। और ये काम पहले जो हफ्तों और महीनों के बाद किया जाता था रिपोर्ट निकालने का, आज की तारीख में रोज के रोज आप अपना बिजनेस क्लोज करने से पहले, अपना काम खत्म करने से पहले आप रिपोर्ट आपके टेबल में आ जाती है। अच्छा गिरीश जी, आपने रिपोर्ट की बात कही तो मुझे याद आया, चूंकि मैं लखनऊ की जो RWA सोसाइटियां हैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो एक सवाल आता है कि अपार्टमेंट में जब हम फ्लैट लेते हैं उनकी RWA होती है, हर महीने हमें अपने मेंबरशिप के साथ साथ हमें मंथली जो हमारी चार्जेज होते हैं वो जमा करने होते हैं। लेकिन जो RWA में होते हैं उनके साथ एक बड़ी समस्या आती है। आप मेंबर हैं, आपने अपना पेमेंट जमा किया स्कैनर से या ऑनलाइन जमा किया, जैसे भी, या कैश बैंक में जमा किया, फिर आप ग्रुप में पोस्ट करते हैं उसकी डिटेल की, ये पैसा मैंने इस मंथ का ये जमा किया है। अब अकाउंटेंट हो, वहाँ के ट्रेजरर हो, टीम हो, बैठ करके उसकी एंट्री करते हैं। कभी छूट जाता है, किसी का मिस हो गया, किसी ने पोस्ट करना भूल गया, सस्पेंस अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। एक बड़ी समस्या है। इसके लिए क्या समाधान? सर देखिए, किसी भी फ्लैट में, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में रहने वाले 3-4 तरह के लोग होते हैं। पहला जो रहने वाले ओनर टेनेंट, दूसरा उस सोसाइटी को चलाने वाले पूरी RWA की टीम जिसमें सारे के सारे पोजीशन होल्डर्स आते हैं, और तीसरा जो पैसा जमा होता है उसको मैनेज करने के लिए ट्रेजरर या फिर जो अकाउंटिंग करते हैं। इन तीनों लोगों के पास अपनी अपनी समस्या। पहला समस्या, जो रहने वाले हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके ऑफिस नहीं आ सकते। सुबह वो अपने दफ्तर निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तब तक RWA का ऑफिस बंद हो चुका होता है। दूसरे जो RWA की पूरी कमेटी होती है उनको लोगों के पीछे लगना पड़ता है समय से पेमेंट कराने के लिए। और तीसरा जो अकाउंटेंट है, जब भी पैसा आता है वो व्हाट्सएप में, ग्रुप में, जगह जगह देखता है, भाई उसकी भी अपनी लाइफ है, और अगर वो डेटा वहां से मैच करा रहा है तो कभी कभी छूट भी सकता है, और दूसरी बार कभी कभी इतना डेटा आ जाता है कि वो मिसमैच हो जाता है। और जब आप पेमेंट करते हैं कई बार सिर्फ UPI लिख के आता है या सिर्फ अकाउंट ट्रांसफर लिख के आता है, ये नहीं पता चलता कि किस टेनेंट या किस ओनर ने पैसा दिया है। तो ये अकाउंटेंट के लिए भी बड़ी तकलीफ वाली चीज है। हमने एक सोसाइटी में एक मोबाइल ऐप दिया है। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से जितने भी रहने वाले टेनेंट ओनर जितने भी है वो अपना देख लेते हैं कि मंथली कितना बिजली का बिल आया है, कितना मेंटेनेंस का बिल आया है और क्या क्या बिल्स आए हैं, वो एक साथ देखता है और वहां पे क्लिक कर देता है, सीधा उसका पेमेंट हो जाता है। ये पूरे RWA सोसाइटी को भी पता चल जाता है कि किसका पेमेंट कब आया है, कितना बकाया है, कितना आना है, और सबको पता चलता रहता है फुल ट्रांसपेरेंसी से। और लास्ट में जो अकाउंटेंट होता है उसकी जिंदगी सबसे आसान हो जाती है क्योंकि पूरा पेमेंट बैंक के साथ रिकंसाइल होकर उसको सामने टेबल पे मिल जाता है रोज का रोज। और अगर RWA की कमेटी बैठती है तो वो एकदम
रीसेंट डेटा दिखा सकता है कि आज 5 बजे तक इनके पेमेंट आ चुके हैं, ये 15 लोग बचे हुए हैं। इस माध्यम से सबकी लाइफ आसान हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और अकाउंटेंट से लेकर ओनर तक सब खुश रहते हैं, क्योंकि कोई बीच में मिसमैच डेटा का नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा आपने विकल्प बताया, क्योंकि एक क्लिक पे आपने मंथली आय व्यय डाल दिया है, साल का आपने आय व्यय डाल दिया है, और किसका कौन बकायेदार है। ये तो मतलब ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है आरडब्ल्यूएस के साथ। अब एक सवाल और आता है गिरीश जी, चाहे आरडब्ल्यूएस के अकाउंट हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर, व्यापारी भी छोटा और बड़ा होता है, बिल्कुल, या कंपनियां भी छोटी और बड़ी होती हैं, हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता, हर किसी की आवश्यकता एक जैसी नहीं होती है। तो क्या इसमें आप कुछ कस्टमाइज हर बिजनेस के हिसाब से कुछ प्लान करके बनाते हैं? सर देखिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन, अगर कोई एक लेगेसी सर्विसेज चल रही है या फिर बहुत दिन से एक तरीके से काम चल रहा है, हम उसको बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए हुए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, छोटी आरडब्ल्यू हो, बड़ी आरडब्ल्यू, कुछ भी हो, उनके पास बहुत बड़ा बजट नहीं रहता, तो एज एन कंसल्टेंट मैं वहां जाता हूं, उनको बताता हूं कि कौन से फ्री अवेलेबल ऐप यूज करके आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। जब उनका बिजनेस बहुत अच्छे चलने लगता है तो मैं दूसरे स्टेप में ले जाता हूं, एक पेड सर्विस उनको देता हूं या पेड सॉफ्टवेयर देता हूं, क्योंकि अब उनका बिजनेस चल पड़ा है, उनके जो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वो हो चुकी है, अब वो नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं। जैसे कि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास एक सीमित सुविधाएं होती हैं, जैसे ही आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आपको रिसर्च लैब मिल जाता है, अच्छे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। वैसे ही आप अपने बिजनेस को एक लेवल से जब दूसरे लेवल जाते हैं तब आपको नई सॉफ्टवेयर, नई रिक्वायरमेंट आती है और हम वहां पे अवेलेबल रहते हैं। तो हम छोटे हो या बड़े सबको सर्व करना चाहते हैं, बस जो छोटे हैं उनको प्री मेड सॉफ्टवेयर, जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है या फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, या फिर छोटे सब्सक्रिप्शन प्लान 1000-2000 रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े में मैं कहना चाहता हूं 5 करोड़ का टर्नओवर हो या 100 करोड़ का टर्नओवर हो, उन सबको कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए होता है, वहां मैं वो प्रोवाइड करता हूं। बहुत अच्छे विस्तार से आपने जानकारी दी। निश्चित तौर पर जो नया व्यापार कर रहे होंगे या जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में होंगे वो भी आपसे हेल्प लेंगे। अब गिरीश जी, सवाल ये है कि जो हमारे और भी सवाल होंगे दर्शकों के, वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? वो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। मेरा नंबर है 9450630469। हमारी वेबसाइट, हमारी कंपनी का नाम है श्री टेक्नोक्रेट, वेबसाइट का नाम है shritechnocrat.com, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपसे आपके सुझावों के साथ और आपकी सेवाओं से लाभ उठाएंगे। एक मैं आखिरी बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है या किसी का भी कोई बिजनेस है, मैं उनसे जरूर एक बात कहूंगा, आप अभी बैठ के अगर हम आपसे सवाल करें कि आपके कितने कस्टमर हैं या आपके पास कस्टमर के कितने सर्विस आप देते हैं या कितने सेल्स करते हैं या कितनी रिपोर्ट है, अगर मेरे ये जवाब सवाल करने के बाद अगर आप 5 मिनट के अंदर जवाब ना दे पाए तो आपको मेरी जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो व्यापारी हैं खासकर अस्त व्यस्त हैं, उनको व्यवस्थित करने का जो आपने प्लान बनाया है, बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पर लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।